हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। कल की क्लास आपने देखी होगी, विज्ञान की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं 10वीं बोर्ड। उसमें हमने कल पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया। तो वापस देख लो रासायनिक अभिक्रिया, रिवाइज करवा रहा हूँ। इसमें हमारा टारगेट यही रहेगा कि 100 में से 100 कैसे प्राप्त करें। रासायनिक अभिक्रिया, किसी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन यानी किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा था। दूसरा हमने देखा था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीक चिन्हों के रूप में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण, फिर हमने तय किया था कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले उत्पाद। फिर हमने ये भी देखा था कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले तत्व उत्पाद कहलाते हैं। फिर हमने देखा था कि अभिक्रिया संतुलित है या नहीं। अगर संतुलित समीकरण है तो ठीक है, और संतुलित नहीं है तो उसे कंकाली या असंतुलित समीकरण कहते हैं। अगर संतुलित समीकरण है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, संतुलित नहीं है तो उसे संतुलित करना होता है। करना क्यों होता है? अभिक्रिया होने से पूर्व और अभिक्रिया होने के पश्चात द्रव्यमान बराबर होना चाहिए सभी तत्वों का, इसीलिए हम असंतुलित तत्वों को संतुलित करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि किस विधि द्वारा संतुलित की जाए, तो इसमें थी हीट एंड ट्रायल विधि। लास्ट हमारा वही टॉपिक था। उसमें भी चरण थे। पहला चरण था कि अगर कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हो तो पहले समीकरण के सभी सूत्रों के चारों तरफ बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करते हैं। दूसरा दूसरा रूल यह भी था कि समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों की सारणी बना लेते हैं, सारणी में सबसे असंतुलित तत्व को सबसे पहला संतुलित करते हैं। ऐसे करके सभी को तत्वों को संतुलित करते जाते हैं, लास्ट में बॉक्स हटा देते हैं। इस विधि थी हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि, ये विधि हीट एंड ट्रायल विधि थी। उसके बाद हम आज देखेंगे कि अवस्था का लेखन या अवस्था दर्शाना के भाई इसमें कौन सी अवस्था होगी। तो उसके लिए वही Fe प्लस H2O, तो Fe3O4 4 प्लस 4H2, ऐसी करके कुछ अभिक्रिया थी कल लास्ट के टाइम। 3Fe प्लस 4H2, यही अभिक्रिया थी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसको यहाँ पर सॉलिड के रूप में लेते हैं और इसको किसके रूप में? गैस के रूप में लिया गया है, तो इसको जी से दर्शाते हैं। और इसको सॉलिड सॉलिड के रूप में लिया गया है तो एस, और यह गैस है हाइड्रोजन। अब इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि ठोस होता है तो उसको अवस्था के रूप में एस सॉलिड के रूप में लेते हैं। द्रव्य होता है तो उसको लिक्विड एल के रूप में लेते हैं। और अगर कोई गैस है तो गैस को हम जी से डिनोट करते हैं। अगर मान लो जलीय विलयन है, जलीय विलयन है, तो उस जलीय विलयन में हम एक क्यू के द्वारा दर्शाते हैं। एक क्यू, समझ में आ रहा है? तो ये तो थी अवस्था दर्शाना। अब इसमें दूसरी कोई एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। तो और एग्जाम्पल देखने के लिए मैं ले रहा हूँ पहले समीकरण, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी अवस्था है गैस। ये हाइड्रोजन है, इसकी भी अवस्था क्या है? गैस, CH3OH। और जो कि क्या होगा? सॉलिड के रूप में होगा। समझ में आ रहा है? सॉरी, लिक्विड के रूप में होगा, तो इसको एल द्वारा दर्शाया गया। फिर आपने एक पड़ी हुई समीकरण है वो आ रहा है, देखना है कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश के उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये था प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भाग लेते हैं। सूर्य के प्रकाश से अथवा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं। इसमें अवस्थाएं लिखनी थी।
तो ये क्या थी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर जलीय विलयन यानी कार्बन डाइऑक्साइड जलीय विलयन के रूप में लेते हैं, ये जल है वो लिक्विड के रूप में लेते हैं, और स्टार्च के रूप में जो भी भोजन बनेगा वो एक्यू के रूप में होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन है वो गैस के रूप में होगा, और जल तो लिक्विड के फॉर्म में होगा। तो ये देखा। इसके बाद किताब में पेज नंबर 6 पर कुछ बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका आंसर भी हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो शुद्ध मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए या शुद्ध सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त करने के लिए उसको साफ किया जाता है, और रेतमाल से रगड़कर साफ किया जाता है, ताकि उसका रासायनिक अभिक्रिया हो तो पूर्ण रूप से हो, यानी अभिक्रिया पूर्ण होने शुद्ध रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए उसको रेतमाल से रगड़ा या साफ किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखनी है, यानी आपको शब्दों के रूप में या फिर थ्योरी के रूप में दे रखा है, उसका समीकरण लिखना है आपको, तो लिखेंगे। देखो, निम्नलिखित समीकरण, पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, और बनेगा क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बनाएगा, HCl। यहाँ पर H2 और Cl2 2HCl, ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। इसी क्वेश्चन का दूसरा दे रखा है बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया, ये बेरियम क्लोराइड को भी है Cl2 की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 के साथ करवाने पर क्या बनेगा, BaSO4 प्लस AlCl3, कुछ इस प्रकार था। आगे वाला क्वेश्चन है तीसरा, यहाँ पर Al2SO4 का होल 3 होगा। तीसरा क्वेश्चन है, सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ, सोडियम को Na से लिया जाता है, जल की अभिक्रिया करवाने पर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो कुछ इस प्रकार थी। इसके आगे वाला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उन अवस्थाओं के संकेतों के साथ संतुलित, अब अवस्था संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है, तो वो भी देखेंगे। क्वेश्चन साथ के साथ करते जाना, क्योंकि एक साथ करने पर समझ में नहीं आता है। ये अभी तो क्या है कि बिल्कुल 3-4 क्वेश्चन है जो कि आप साथ के साथ देख लेना। जल में बेरियम क्लोराइड अथवा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा एक घुलनशील बेरियम क्लोराइड बनाते हैं, वही BaCl2 प्लस Na2SO4 बनेगा क्या, BaSO4 प्लस NaCl। अब इसको हम फॉर्म के रूप में लिख लेंगे, तो ये जलीय विलयन है, बोल रहा है कि जलीय विलयन के रूप में BaCl2 लेते हैं, आगे भी AQ के रूप में ही है BaSO4, ये जलीय विलयन में प्राप्त होगा, जबकि ये NaCl जो कि नमक होता है हमें सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होगा। इसी का दूसरा हम आगे देखेंगे क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन बना लेता है तथा जल बनाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस HCl अम्ल के साथ। अब इस दोनों में ही दे रखी है, दोनों ही AQ है, AQ का मतलब जलीय विलयन है। अभिक्रिया के पश्चात क्या बनाएगा, NaCl जो कि AQ के रूप में रहेगा, प्लस क्या बनाएगा, H2O यानी जल जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। हमने क्वेश्चन आंसर सारे देख लिए, उम्मीद करेंगे समझ में आए होंगे। इसके आगे आगे वाला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। अब की इतनी देर तो हम देख रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप की बात कर रहा हूँ, वैसे तो अनेक प्रकार की होती है, मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया
चार प्रकार की होती है। पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, और चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम आता है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, इसको वियोजन को अपघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है। अपघटन अभिक्रिया, और इनको इनके नाम से ही जाना जाता है, विस्थापन या द्विविस्थापन। इनके अलावा भी है, यानी अपचयन उपचयन अभिक्रिया, या जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में पढ़ेंगे। और संयोजन अभिक्रिया में एक रूप देखेंगे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया, और वियोजन में देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वो हम आगे संयोजन की बात कर लेते हैं। इसका पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, या योगात्मक में वही मतलब होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या जोड़ते हैं अभिकारक। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, CaO जो कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाने पर CaOH का होल 2 प्लस जल बनेगा, यानी हाइड्रोजन गैस बनेगा। जल क्या, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालने पर यह बुझा हुआ चूना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? बिना बुझा चूना की अभिक्रिया जल के साथ करवाने पर बुझा हुआ चूना या चूना पानी, बुझा हुआ चूना तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी? हाइड्रोजन गैस। तो कुछ इस प्रकार संयोजन अभिक्रिया है। इसका एक दो उदाहरण और देखेंगे। पहला देख ही लिया है, दूसरा उदाहरण है कोयले का दहन। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? कोयले का दहन। कार्बन होता है C+O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बनाएगा? CO2। यह भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। अब इसके आगे एक और देखेंगे, जल का निर्माण। H2+O2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जल के अणुओं का निर्माण करते हैं, तो यह भी क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन में आगे बात कर ली जाए तो संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं? ऊष्मा सेपी रासायनिक, लेकिन यह सब देखा जाता है कि सभी संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा सेपी लगभग होती है। कैसे? कि ऐसी अभिक्रिया
जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें उत्पाद के साथ क्या ऊष्मा भी प्राप्त होती है। आगे देख लो। ऊष्मा सेपी अभिक्रिया, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है, ऊष्मा भी मुक्त होती है, उसमें से फिर रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल वो भी हमने देखा था, हमने नेचुरल घरों में देखा होगा, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसको जल में डालने पर भाप के रूप में उसमें मुक्त होती है, यानी CaO की अभिक्रिया जल के साथ करवा दो तो क्या बनेगा? CaOH का होल 2, और जो जल बनेगा वो ऊष्मा के रूप में बनेगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी जो भी जलवाष्प निकलेगी वो ऊष्मा के रूप में निकलेगी। तो आपको समझ में आया होगा कि वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। भौतिक अवस्थाएं लिखना, जो कि ठोस में सॉलिड लिखी जाती है एस, लिक्विड यानी द्रव्य में क्या लिखी जाती है? एल लिखी जाती है, और गैस में जी द्वारा, और जलीय विलीन होगा तो एक्यू के द्वारा दर्शाया जाएगा। उसके बाद हमने ये भी देखा, यानी जो भी क्वेश्चन आंसर थे कि मैग्नीशियम विपन को साफ क्यों किया जाता है, जो भी शब्द समीकरण दे रखे थे उससे रासायनिक समीकरण लिखे थे, वो भी आपने देखे होंगे। उसके बाद टॉपिक ये भी था कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो हमने देखी मुख्य रूप से 4 प्रकार के: संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। उसमें पहला प्रकार संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कार्बन का दहन, जल के अणु का निर्माण, और अगर संयोजन या योगात्मक में गहराई में जाए तो ऊष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है, ऊष्मा सेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था, चूना वाला। अगर चूना पत्थर या बिना बुझे हुए चूने को जल में मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है या चूना का पानी प्राप्त होता है। अब आगे वाला विस्थापन अभिक्रिया हम कल देखेंगे। उम्मीद करेंगे कि वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।